प्रदेश सरकार के कैबिनेट और टोंक जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर एक दिवसीय टोंक दौरे पर रहे। मंत्री हीरालाल नागर ने जिला परिषद के सभागार में जिले में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालातों के बीच राहत बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली। टोंक पहुंचने पर मंत्री नागर का भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में स्वागत किया गया। समीक्षा बैठक में मंत्री नागर ने जिले में जर्जर स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का फीडबैक लेते हुए कहा कि ऐसे भवनों को जल्द से जल्द इनकी मरम्मत की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे भवन की छतों पर स्लोप लगाई जाए जिससे बरसाती पानी की निकासी बेहतर ढंग से हो सके। बैठक में मंत्री ने जिले में हुए फसल खराबे की गिरदावरी रिपोर्ट देने और किसानों को मदद देने को लेकर भी कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश के बीच आपदा प्रबंधन के मापदंड को बढ़ाने के लिए सरकार को रिपोर्ट देंगे जिससे आम जनता की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। मंत्री की समीक्षा बैठक में जिला प्रमुख सरोज बंसल, निवाई विधायक राम सहाय वर्मा, देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, एसपी राजेश कुमार मीणा सहित जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक रखी गई है, अतिवृष्टि को लेकर समीक्षा बैठक है। किस तरीके की बैठक है और क्या निर्देश इसके तहत दिए गए हैं? देखिए, पूरे राजस्थान में जिस तरह से वर्षा का दौर इस बार रहा है और वो लगभग सामान्य वर्षा से अभी 80% बारिश यहाँ ज़्यादा हुई है, पूरे ज़िले का जो एवरेज है। और उसके कारण से हम देख रहे हैं कि बनास जो हमारा डैम है उसमें जितना पानी की क्षमता है उससे दुगने से ज़्यादा पानी लगभग छोड़ा जा चुका है। और ये लगभग राजस्थान के हर हमारे जो मेजर डैम है वहाँ की स्थितियाँ हैं कि आज राजस्थान के सारे डैम, सारे मतलब तालाब तलाइयाँ, जितने भी हमारे वाटर टैंक थे वो सब ही, जितने बांध थे वो सब लबालब भरे हुए हैं। और उसकी वजह से हमें आने वाला जो हमारा इस समय जल भरा हुआ है और उससे कई जगह पे फसलों का नुकसान हुआ है, फसलें नष्ट हुई है, उसके साथ साथ जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है। और हमारे रोड्स हैं, कनेक्टिविटी है, बिजली का सिस्टम है, उन सब में ही जिस तरह से इस बार वर्षा का ऋतु के कारण से जो हानियाँ हुई है उसका आकलन करके, और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के चलते हुए सत्र में सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार क्षेत्र में जा कर के वहाँ पर आकलन करें और वहाँ की आकलन के आधार पर एक रिपोर्ट दें ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पर हम राहत कार्य प्रारंभ करके और लोगों को राहत पहुँचा सकें। और इसी संबंध में आज यहाँ आया हूँ। टोंक में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ आपने शहरी स्तर में? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो निवाई क्षेत्र में जो पानी भरा है, उनियारा क्षेत्र में पानी भरा है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई तरह के हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़े हैं। लोगों को वहाँ से निकाल करके और हमारे राहत कैंपों में रखा गया है। ऐसे सभी प्रबंधन जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। यहाँ पर लगातार मैं संपर्क में था जब हमारी विधानसभा चल रही थी तब भी, और जब निवाई में पानी आया, चाहे वो उनियारा में पानी आया हो, जिला कलेक्टर से रेगुलर बातचीत करते हुए अगर कोई ज़रूरी व्यवस्थाएं करनी हो तो उसके लिए मेरी चर्चा होती रही है। और उसके लिए यहाँ पर हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीमें हैं, वो लगातार लगी हुई थी और रात शिविरों में उनको ला करके और उन्हें सहायता प्रदान करके घरों से निकाला गया। और कई ऐसे जिनके घरों में पानी भर गया, उनको चाहे वो कपड़ों का नुकसान हुआ हो, चाहे वो बर्तनों का नुकसान हुआ हो, तो वो जहाँ जहाँ जो भी नियमों के तहत उनको राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है और उन्हें स्वीकृति भी करवाई है। और लगभग जो प्रस्ताव भेजे थे 42 करोड़ के, उसमें से 37 करोड़ के प्रस्ताव टोंक जिले के स्वीकृत हो चुके हैं। और आगे मैंने और निर्देश दिए कि जो भी हमारी ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं जहाँ पर नुकसान हुआ है वो उनको और भी हम आकलन करें, चाहे वो हमारे शमशान हों, चाहे वो हमारे आंगनबाड़ी हों, चाहे वो दूसरे हमारे पंचायत के अंदर में आने वाली जो परिसंपत्तियाँ हैं उनका भी आकलन किया जाए। और जहाँ पर जल भराव हो रहा है वहाँ पर अगर पानी की निकासी के लिए कोई लॉन्ग टर्म बड़ा प्लान बनाना है वो भी एसडीआरएफ के तहत आता है। उसमें भी मैंने निर्देश दिए हैं कि वहाँ का प्लान बनाए, वहाँ का डाइवर्जन प्लान बनाए कि पानी को
वहाँ की जनता को बाढ़ से बचाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं और उन उपायों पे भी ध्यान दें और उसका प्लान बना करके हम अगर आपदा राहत के तक भेजेंगे तो वहाँ आपदा में केंद्र सरकार के माध्यम से सहायता का जो प्रावधान है उसके माध्यम से सहायता मिल सकती है। उसके हम प्लान बनाएं जिले में जहाँ जहाँ पानी भरने की अत्यधिक समस्या आती है, ताकि अगली बार कोई भी वर्षा ऋतु में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को कहा है कि वहाँ की भी ये व्यवस्था देखें ताकि वहाँ दोबारा इस तरह की जो समस्या है वो आगे ना आए।